Dear friends, in the last video, I taught you about the infinitives 2 plus B1. Now I am going to teach you B1 plus ing participles. And these play a major role in terms of examination point of view, competitive exams, as well as spoken. So we have to be very, very careful about doing these, non-finite verbs. And as you know, participles B1 plus ing form, present participle we are going to study, B1 plus ing and its function. See, here a crying baby needs attention. So here it has been used as an adjective, a crying baby. This word crying, that is B1 plus ing, present participle, it is modifying this word baby. So crying has become an adjective here. That's quite clear. So it comes just before this noun and it modifies it. Now, एक रोता हुआ बच्चा ध्यान चाहता है, ठीक है ना. नेक्स्ट, अ रनिंग हॉर्स इज फास्ट. एक दौड़ता हुआ घोड़ा फास्ट है ना, तेज है. तो यहाँ पे एक रनिंग हॉर्स, रनिंग जो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो हॉर्स के पहले आया हुआ है और देयरफॉर ये क्या है, एडजेक्टिव है. ठीक है. यहाँ पे थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, अ शाइनिंग स्टार अपीयर्ड. एक चमकता हुआ तारा दिखा, अ शाइनिंग स्टार. तो स्टार एक नाउन है एंड बिफोर दिस नाउन दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड shining, that is B1 plus ing, present participle. तो ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना. अब पार्टिसिपल फ्रेज देख लेते हैं, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यूज होता है. फ्रेज जिसकी अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती. तो वॉकिंग अलोंग द रोड, कॉमा, आई मेट अ फ्रेंड. वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड में टहलते हुए मैं एक दोस्त से मिला. यहाँ पर वॉकिंग अलोंग द रोड एक फ्रेज है, ठीक है ना. दूसरा है लुकिंग आउट ऑफ द विंडो शी स्माइल्ड. खिड़की से बाहर झांकते हुए वह मुस्कुराई. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, खिड़की से बाहर झांककर वह मुस्कुराई. तो यहाँ पे लुक, ये फ्रेज है, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है ना. थर्ड सेंटेंस है, हियरिंग द न्यूज ही बिकेम हैप्पी. न्यूज सुन करके वह खुश हो गया, ही बिकेम हैप्पी. ठीक है. नाउ हमें पढ़ना है एडवर्ब आफ्टर वर्ब परसेप्शन. आफ्टर वर्ब परसेप्शन में एडवर्ब, जैसे यहाँ पे मैं आपको परसेप्शन वाली जो वर्ड्स हैं वो बता देता हूँ. जैसे सी, फील, हियर, टच, ठीक है ना. ऑब्जर्व, notice, see, feel, hear, touch, observe, notice. ये वर्ब्स जो हैं, ये कौन सी वर्ब्स हैं? ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है. वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, जो आप परसीव करते हैं टच के द्वारा, साइट से, ठीक है ना, आँखों से देख करके, ब्रेन से अंडरस्टैंड करके. तो ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है. अब यहाँ पे सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं इसके साथ.
पहला है सी, आई सॉ हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। अब ये इसके साथ दूसरा सेंटेंस भी पैरेलल फ्रेम कर लेते हैं, जिससे डिफरेंस आपको क्वाइट क्लियर हो जाएगा। ये आई सॉ हिम गो, यहाँ पे आईएनजी भी यूज कर सकते हैं। ये वेयर इन्फिनिटिव है। वेयर इन्फिनिटिव वो इन्फिनिटिव होता है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, वर्ब को विदाउट इन्फिनिटिव यूज करते हैं, टू यूज किए हुए इसे हम यूज करते हैं, तो वेयर इन्फिनिटिव कहलाता है। ठीक है ना। आई सॉ हिम गो। अब दूसरा सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं। एक चीज और है, वॉच को मैं भूल गया, वॉच, WATCH, वॉच। आई ऑब्जर्व्ड हर स्माइल। तो ऑब्जर्व जो वर्ब है वो एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जो अटेंशन के थ्रू होता है, ये कोई रैंडम नहीं होता। ऑब्जर्व जो है अटेंटिव होके करते हैं इस एक्शन को। तो यहाँ पे आई ऑब्जर्व हर स्माइल, मैंने उसे स्माइल करते हुए ऑब्जर्व किया। यहाँ पे आईएनजी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप आई सॉ हिम गोइंग यूज करेंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाता है कि जो एक्शन है वो क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ। मीन्स वाइल यू सॉ समथिंग हैपनिंग, इट वाज नॉट कंप्लीटेड देन। तो उन कंडीशंस में आप आईएनजी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे यूज करेंगे आई ऑब्जर्व हर स्माइल, मैंने उसे स्माइल करते हुए ऑब्जर्व। ये इन्फिनिटिव जो है ये काफी प्रेवेलेंट है ना। ही नोटिस्ड somebody go। अगेन यहाँ पे ध्यान देखेंगे, यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे इसको बताना जरूरी था तो मैंने इसे यहाँ पे बीच में यूज करा। ही नोटिस्ड somebody go, उसने किसी को जाते हुए नोटिस किया, देखा, है ना। तो यहाँ पर ये जो गो है, ये जो एक्शन है जाते हुए, ये उसने पूरा का पूरा उसको निकलते हुए देखा। अगर गोइंग हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वह केवल उसको दरवाजे के बाहर, मे बी कि उसने जस्ट ही हैड अ ग्लिम्स। तो यहां पे ये डिफरेंस है। अब इसके साथ आई फेल्ट somebody touch my shoulders। ठीक है, आई फेल्ट somebody touch my shoulder, मैंने किसी को मेरा शोल्डर टच करते हुए महसूस किया। ठीक है ना, टच करते हुए। तो यहां पर ये देखिए, आई फेल्ट, यहाँ पे फेल ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज करा है, B1 यूज करा है, और इसके साथ किसी ईडी नहीं लगा हुआ है, EN नहीं लगा हुआ है, और इसी फॉर्म में यूज करेंगे हम वर्ब को। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई हर्ड हर से सो, इसको इरेज करके फिर से इनके साथ सेंटेंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल डू मिस्टेक्स वाइल स्पीक।